दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में कानून व्यवस्था का खौफ अब समाप्त होता जा रहा है। थाने के एक चौकीदार के साथ दिन दहाड़े दबंगों ने जमकर मारपीट की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चौकीदार रमेश नाम का चौकीदार, जो कि पासवान बिरादरी का है, वो अपने घर से यानी टेरी गांव से वो सब्जी लेकर के बाजार जा रहा था और उसकी जेब में 5,000 रुपए थे। इस दौरान दबंगों ने बाकायदे उसे लाठियों से मारा, डंडों से पीटा, जिससे वो लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ा। किसी तरीके से वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तब तक परिवार के लोग आ गए। मौके से हमलावर भाग जाने में सफल रहे। परिजनों ने उसको घर ले जाकर के इलाज की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पुलिस भी 112 नंबर की पुलिस वहां पर पहुंच गई और गंभीर अवस्था में घायल थाने के चौकीदार को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। अब करीब 2 घंटे के बाद बताते हैं कि इस चौकीदार को होश आया। होश आने के बाद उसने उन हमलावरों के नाम बताए जिन्होंने उसके साथ मारपीट की थी। 2-3 हमलावरों को वो पहचान पा रहा है। हमलावरों की संख्या 5 बताई जा रही है। आखिर घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इस पर पुलिस अब जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। लेकिन एक तरफ जहां जिले की पुलिस कानून व्यवस्था के पालन कराए जाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उसके थाने में तैनात चौकीदार, जिनकी पूरे गांव की कानून व्यवस्था की जानकारी देने की जिम्मेदारी होती है, पुलिस के लिए बाकायदे वो काम करते हैं, उनकी तय सीमा केवल अब थाने की घास छीलना, पुलिस के स्टाफ को पानी पिलाना और अन्य खातेदारी तक ही सीमित रह गया है। यही वजह है कि चौकीदार बाकायदे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। गांव के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बारे में यदि उन्होंने सही सूचना भी थाने में दे दी तो उन्हें यह भी भय रहता है कि उन्हें वो दबंग प्रवृत्ति के लोग मारपीट करेंगे और जिस पुलिस के खातिर वो नौकरी करते हैं वो पुलिस उनकी मदद भी नहीं करती। यही हाल रमेश पासवान चौकीदार के साथ हुआ। चौकीदार का अब कहना है कि उसे न्याय चाहिए, किसी भी दशा में न्याय चाहिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अभी कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल करने के बाद जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पुलिस का यह भी कहना है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मारपीट की घटना क्यों हुई है। फिलहाल अब पुलिस की जांच होगी, एक रिपोर्ट तैयार होगी और रमेश पासवान इंसाफ मांगते दिखाई पड़ेंगे। दर्शकों, बने रहिए सबक समाचार में। आप चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब एवं लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहें। हम सब्जी बेचने गए थे। सब्जी बेच के घर आ रहे थे, तब ब्रिजेश पासी डंडा लेके खड़ा था। हमें नहीं पता था कि ये हमको मारेगा। मेरे पास पैसा 5,000 था। नरेश यादव देखा चौराहा में, उसी ने उसको फ़ोन किया। नरेश यादव आगे खड़ा था, उसने ये नहीं कहा कि क्यों मार रहा है। उसी के साजिश थे, उसने मारा। किस चीज़ से मारा? लाठी से मारा। पहले लाठी में हम उठ के खड़े हुए, उसके बाद जब खड़े हुए तो उसी के आदमी ने हमको गिरा दिया, फिर तब मारा। फिर हमको होश नहीं है। कितने लोगों ने मारपीट की? 5 लोग थे। 2 लोग का हमको याददाश्त हुई, 3 लोगों का। पुलिस के पास गया, क्या आश्वासन? पुलिस 100 नंबर हमारे घर पे है। हमको नहीं मालूम था कि कहाँ लेके गए थे। 100 नंबर हमारे घर से डल के हमको होश नहीं था, कहाँ लेके गए, कहाँ गए वो हम। क्या चाह रहे हैं आप? हमें न्याय चाहिए। हाँ, हम चौकीदार, खुद के हम चौकीदार। कहाँ के? पेरी से खागा कोतवाली चौकीदारी ड्यूटी करने जाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा
खेती बाड़ी करते हैं। नाम क्या किस चीज़ से मारा पीटा? लाठी डंडों से मारा। उसके पास 2 कट्टे भी थे और 2 लाठी रहे, 1 कुल्हाड़ी रही। क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम रमेश पासवान है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार। दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में जिंदपुर टोल प्लाजा एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बाकायदा वहां का जो प्रशासन है, टोल प्लाजा का जो प्रबंध तंत्र है, उसने आरोप लगाया है कि किसान यूनियन के कुछ लोग आए थे, भारी संख्या में लोग थे, उनके हाथों में डंडे थे। उन्होंने कर्मचारियों के साथ अभद्रता की, गाली गलौज की और मारपीट की। इतना ही नहीं, पुलिस ने भी टोल प्लाजा की मदद करने से इनकार कर दिया है। अब यह मामला पूरे तरीके से सुर्खियों में है। हालांकि पुलिस के द्वारा मारपीट के मामले में टोल प्लाजा को सुरक्षा देने का आरोप ये टोल प्लाजा प्रबंध तंत्र का है। पुलिस का कहना है कि वो घटना की सूचना पाकर के तत्काल मौके पर पहुंची और विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जिन्होंने भी टोल प्लाजा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और मारपीट की है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल में माजरा क्या है वो हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस के पर्व को लेकर के जगह जगह निकाली जा रही है। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता बाकायदा आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। सैकड़ों की संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता थे, देश भावना से ओतप्रोत थे और हाथों में तिरंगा झंडा लिए वो बाकायदे टोल प्लाजा के पास जैसे ही पहुंचे, वैसे ही गाड़ियों को निकालने को लेकर के टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच से में उनका विवाद हो गया। अब यहां पर मारपीट की नौबतें आ गई। नौबतें इस कदर से बढ़ी कि जमकर हंगामा हुआ। टोल प्लाजा के प्रबंध तंत्र का कहना है कि इस दौरान दर्जनों की संख्या में गाड़ियां बिना टैक्स दिए ही निकल गईं, जिससे राजस्व का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। घटना में टोल प्लाजा के 4 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। टोल प्लाजा के जो प्रबंधक हैं, उनका यह भी आरोप है कि शाह की चौकी को बाकायदा उन्होंने सूचना दिया, लेकिन पुलिस ने मदद करने से इनकार कर दिया। उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई है। टोल प्लाजा जिंदपुर हमेशा सुर्खियों में रहा है, किसी न किसी मामले में बाकायदा सुर्खियों में रहा है। प्रबंध तंत्र का कहना है कि वो लीगल तरीके से टोल प्लाजा को चला रहे हैं, लेकिन दर्शकों ये जांच पड़ताल की जाए तो मैनुअल के आधार पर टोल प्लाजा फतेहपुर जिले में कोई भी नहीं चल रहा है। यहां पे मौजूद कर्मचारियों के पास ना तो आई कार्ड गले में मौजूद रहता है, ना इनका कोई यूनिफॉर्म मौजूद है, ना इनका कोई रोस्टर मौजूद है कि कब कर्मचारी की कितने समय तक ड्यूटी रहेगी। और ये ऐसा इसलिए नहीं होता कि आए दिन यहां पर विवाद की स्थितियां होती रहती हैं। विवाद का सबसे बड़ा एक कारण यह भी है कि तमाम गाड़ियां ऐसी हैं जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती हैं, यानी जो टोल टैक्स देना होता है वो ऑनलाइन नहीं देते हैं और इसके एवरेज में वो सीधे पर्ची कटाते हैं। पर्ची कटाते वक्त ही तमाम तरीके के विवादास्पद स्थितियां होती हैं। टोल कर्मियों में अपने आप में एक बड़ा घमंड भी रहता है और ये घमंड तब और जब जाहिर होता है जब इलाके के ही टोल कर्मी रखे जाते हैं। स्थानीय टोल कर्मी होने की वजह से उनकी भी दबंगई चलती है। कुछ अनाधिकृत तौर में टोल कर्मी मौजूद भी रहते हैं और यही वजह है कि इनको ना तो कोई आई कार्ड प्रबंध तंत्र के द्वारा जारी किया जाता है, ना इनका कोई यूनिफॉर्म रहता है। यहां तक कि कोई हादसा हो जाए तो प्रारंभिक उपचार की व्यवस्था भी टोल प्लाजा के जो मुलाजिम हैं उनके पास मौजूद नहीं रहती है। यहाँ का टॉयलेट भी आप देख सकते हैं। हर जगह का जो टॉयलेट है फतेहपुर जिले में जो भी संचालित है, वहां के टॉयलेटों पर आप नजर डाल दीजिए।
गंदगी का अंबार मिलेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि इस टॉयलेट में जाने से बेहतर आप पास के ही नजदीक के ही खेतों में टॉयलेट करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो दर्शकों, आपको बता दें, ये खबर तो बड़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इस समय फिर से लड़ौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिंदपुर टोल प्लाजा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। यहाँ के प्रबंधक जो मिस्टर जायसवाल हैं, उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि वो लीगल तौर पर टोल प्लाजा का संचालन करते हैं। इसके पहले भले ही अवैध वसूली होती रही हो, लेकिन अब उनके रहते यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की वसूली का कार्य नहीं होता है। फिलहाल भारतीय किसान यूनियन के कौन नेता थे, कौन इसके अगुआ थे, इसकी जानकारी करने में पुलिस जुटी हुई है। हम अगले बुलेटिन में फिर नए अपडेट के साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के पहले सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा, ताकि ऐसी खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहें। मैं आशीष जायसवाल से, अंश जायसवाल, जिंदपुर टोल प्लाजा से। आज दोपहर 12:30 बजे हमारे टोल में कुछ उपद्रवी लोग आए, जो कि अपने आप को किसान यूनियन का बता रहे थे। 150 से 200 लोग आए, जिन्होंने डायरेक्ट हमारे बूथों में हमला किया। लड़कों को सीधा बूथ में जाके मारा गया बिना किसी वजह के। इसमें चाकू से हमला किया गया, उनके हाथ में चोट आई है, पीठ में चोट आई है, कई लड़कों को डंडों से मारा गया, पर किसी की सहायता नहीं मिली इसमें। और हमारे सरकारी संपत्ति को हानि भी पहुंचाया गया। 1 घंटे तक हमारे टोल को फ्री किया गया। हमारे टोल में सभी चीज सही चल रही है। पिछले एजेंसियां कैश लेती थी, ये सब करती थी, तो ये उनसे वसूली करते थे, पर हमारे यहाँ एक भी चीज इलीगल नहीं हो रही और हमने आज तक एक भी गलत चीज नहीं की। हमने सही काम किया और हमें गलत अंजाम मिला। किसान वो होता है जो कि लोग इधर स्टॉप कर दो, इसके आगे का बता रहा हूं। इसकी शिकायत आपने कहीं की है क्या? इसकी शिकायत आपने अभी आज हम जाके अभी थोड़ी देर में करेंगे। पुलिस आई थी मौके पे पुलिस थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, ना मेरे लड़कों को बचाया गया। कौन कहाँ से पुलिस आई थी? पुलिस शाह चौकी से आई थी। और ललोली थाना भी तो मौजूद रहा हो। क्या चीज़? ललौली से बाद में आई थी, जब तक मौका खत्म हो गया था। लेकिन लड़कों को मारते हुए देखा गया, लेकिन उनके साथ कुछ बचाव में कुछ नहीं किया, सहयोग उन्होंने नहीं किया गया। तो उच्च अधिकारियों को भी आपने सूचना दी है इसकी? सूचना तुरंत दे दी गई थी, लेकिन उनके साथ कोई गलत किया गया हमारे लड़कों के साथ। आप देख रहे हैं शपथ समाचार। नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी देशभक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक मदरसे के छात्र और शिक्षक तिरंगे के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कहीं तिरंगा पेंटिंग प्रतियोगिता के जरिए बच्चों ने देश प्रेम का संदेश दिया, तो कहीं हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए गए। लखनऊ के दारुल उलूम फरंगी महल में 3 दिवसीय तिरंगा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मदरसे के छात्रों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपनी कला के जरिए तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन काजी ए शहर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने किया। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने छात्रों से आजादी के लिए दी गई कुर्बानियों को याद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस्लाम इंसान की गुलामी को नापसंद करता है। मौलाना ने नौजवानों से आपसी भाईचारा बढ़ाने और देश की एकता को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपसी एकता और भाईचारे के जरिए ही देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं प्रयागराज में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसा अनवारुल उलूम के छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ ने तिरंगा यात्रा निकाली। मिर्जा गालिब रोड अटाला स्थित मदरसे में सबसे पहले सामूहिक राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के दौरान छात्रों और शिक्षकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पूरे रास्ते में देशभक्ति का माहौल नजर आया। मदरसा प्रशासन ने छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया।
यात्रा का समापन मदरसा परिसर में किया गया। लखनऊ और प्रयागराज के इन दोनों आयोजनों में एक बात समान रही, मदरसे के छात्रों के बीच तिरंगे और देश के प्रति सम्मान और उत्साह दिखाई दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित इन कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और देशभक्ति का संदेश दिया गया। शपथ समाचार ब्यूरो। आप देख रहे हैं शपथ समाचार। नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। महोबा में शमशान घाट की व्यवस्था न होने से ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली तो ग्रामीणों ने गांव की मुख्य सड़क पर ही बुजुर्ग महिला के शव की चिता लगा दी। सड़क पर चिता लगते ही दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में स्कूल से लौट रहे छात्र छात्राओं समेत दर्जनों लोग फंस गए। करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। अधिकारियों ने वैकल्पिक स्थान पर महिला का अंतिम संस्कार कराया और जल्द ही शमशान घाट के लिए जमीन आवंटित कराने का भरोसा दिया। पूरा मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के छिकहरा गांव का है। गांव निवासी दीना अहिरवार की 65 वर्षीय पत्नी तारा देवी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। परिजन और ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए तैयारी में जुटे, लेकिन गांव में शमशान घाट के लिए जमीन नहीं होने के कारण उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि शमशान घाट के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कई बार ग्राम प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। बरसात के मौसम में जिस वैकल्पिक स्थान पर ग्रामीण अंतिम संस्कार करते हैं, वहां भी जल भराव होने के कारण जगह नहीं बची। इसी समस्या से नाराज ग्रामीणों ने तारा देवी के शव को गांव की मुख्य सड़क पर रख दिया और वहीं चिता तैयार कर अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू कर दी। सड़क पर चिता लगाए जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। उमस भरी गर्मी में स्कूली बच्चों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीण सड़क पर ही अंतिम संस्कार करने की मांग पर अड़े रहे। करीब 3 घंटे बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और फिलहाल वैकल्पिक स्थान पर अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था की। इसके बाद सड़क से शव हटाया गया और जाम खुलवाया गया। तहसीलदार दिवाकर मिश्रा ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि जल्द ही जमीन की पैमाइश कराकर शमशान घाट के लिए भूमि चिन्हित और आवंटित की जाएगी। शपथ समाचार ब्यूरो। कुछ दिनों से लगती 9-10 साल से हमारे पास शमशान घाट की कोई अवश्य वो नहीं है, जगह नहीं है सर। और जब भी अभी कुछ 27 तारीख को मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, उसमें अभी हम यहाँ शमशान घाट, ये पीछे शमशान घाट है, तो यहाँ पे हम जलाने के लिए गए थे। कुछ बंदों ने मारने की हमें धमकी भी दी थी उस टाइम पे भी, और आज के समय भी हम इनको लेकर गए थे, आधे दूर से ही हमें वापस कर दिया गया। तो हमें ये है, गुजारिश है सरकार से कि हमारे पास शमशान घाट की जगह दें, हमें एक जगह दे दे, शमशान घाट बनाओ या ना बनाए, तो हमें शमशान घाट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बॉडी अभी आप कहाँ रख रहे हैं? बॉडी जलाने के लिए शमशान घाट नहीं है। क्या गाँव में कोई शमशान नहीं था? ग्राम में शमशान उस साइड है, बहुत दूर है, वो रास्ता है गांव के अंदर से है। शमशान घाट चाहिए बस। कोई अधिकारी नहीं आई, लेखपाल आती है तो जनक वो नदी में नाप देती है, वहाँ पानी भरा रहता है। आप लोगों ने इससे पहले कोई मांग नहीं? बहुत मांग की, और जो लेखपाल यहाँ की आई है ये तो बहुत खराब है। अभी आश्वासन आपको मिला प्रशासन, क्या मिला? कह रहे हैं कि शमशान घाट दिला रहा है, अब क्या पता दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है। आज जो है एक मृत्यु हुई थी, उसमें अंत्येष्टि को लेकर के एक विषय आया था, और जो यहाँ पर चकबंदी विभाग द्वारा सौदाह के लिए एक जमीन पहले से चिन्हित है, वो लो लैंड होने के कारण वहाँ पर पानी भरा हुआ था, तो आज वैकल्पिक रूप से एक जगह चिन्हित करके बता दी गई है, और आगे ग्राम सभा द्वारा उस सौदाह हेतु चिन्हित जगह के लो लैंड को सही करा करके वहाँ पर मोक्षधाम बनवाया जाएगा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।